नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदुस्तान जॉब्स में। तो आज जो है हम एक नया वैकेंसी देखने वाले हैं। तो रिसेंटली टीएचडीसी ने रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर्स ऑन फिक्स टर्म बेसिस इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड स्पेशलाइज्ड ब्रांच, जो कि एमटेक के ब्रांचेस है, इनमें आपका नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया है। तो यहाँ पे जो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, आज के वीडियो सेशन में हम इसको बात करने वाले हैं और कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो सेशन में आप लोग एंड तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बोलूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो सेशन को आगे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, जो कि एक मिनी रत्न गवर्नमेंट पीएसयू है, तो इन्होंने रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर ऑन फिक्स टर्म बेसिस इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंड इन स्पेशलाइज्ड ब्रांच एमटेक, जो कि आपका मास्टर्स डिग्री होता है, ये वाला नोटिफिकेशन रिलीज किया है ऑन योर 20th of July 2022। तो यहाँ पे आपका कंपनी प्रोफाइल है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं कि टीएचडीसी बेसिकली कहाँ कहाँ काम कर रहा है, कितने मेगावाट के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डिसिप्लिन एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की अगर बात करूं तो यहाँ पे देखिए सिविल के लिए आपका 33 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए 38 वैकेंसीज है, मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 31 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग के लिए। और अगर स्पेशलाइज ब्रांच जो कि एमटेक डिग्री होल्डर्स के लिए यहाँ पे बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स के अंडर सिर्फ एक पोस्ट है। ठीक है, अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के अंडर में यहाँ पे भी सिर्फ एक वैकेंसी है। इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मशीन जो कि इलेक्ट्रिकल अंडर में आता है, उसमें भी सिर्फ एक वैकेंसी। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का एक, और एनवायरमेंटल इंजीनियर इसके लिए 3 वैकेंसीज है। इन टोटल 109 वैकेंसीज है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहां पे हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जॉब का, तो इंजीनियर जो कि सिविल के लिए है तो फुल टाइम बैचलर्स डिग्री बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग चाहिए, कोई भी एक इंडियन यूनिवर्सिटी या एआईसीटीई अप्रूव्ड कॉलेज की तरफ से, विद मिनिमम 60% मार्क सीजीपीए में। ठीक है, और यहां पे आपका जो है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग एलिजिबल है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे 1 ईयर का चाहिए। कौन से फील्ड में चाहिए? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैडरे इन रेलेवेंट फील्ड ऑफ हाइड्रोथर्मल, सोलर या विंड पावर प्लांट में चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का बात करूं तो यहां पे भी सेम है। ठीक है, यहां पे आपका जो बी बीटेक का डिग्री है ये या तो इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज या पावर इंजीनियरिंग में रहना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करूं तो यहां पे बिल्कुल सेम है जो हमने सिविल में देखा था। थर्ड यहां पे आपका जो है मैकेनिकल, तो यहां पे भी जो है सेम है सब कुछ। बी बीटेक का डिग्री यहां पे मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, और यहां पे आपका जो है सेम एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, तो यहां पे अब स्पेशलाइज ब्रांचेस का देखा जाए तो यहां पे देखिए एमई, बी बीटेक चाहिए ही चाहिए सिविल में, साथ ही एमटेक आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में हो जाइए विद मिनिमम 60% मार्क्स यहां पे चाहिए। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शुड बी एग्जीक्यूटिव या ऑफिसर कैडरे इन योर रेलेवेंट फील्ड ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट विच इज ग्रेटर देन 500 मेगावाट। तो अगर आप कोई भी 500 मेगावाट के प्रोजेक्ट में काम किए हैं या उससे ज्यादा का, तो आप यहां पे एलिजिबल है अगर आपका एमटेक डिग्री फ्लूइड मैकेनिक्स में है। सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रिकल, यहां पे आपका बेसिक जो डिग्री का रिक्वायरमेंट है वो सेम है, बस आपका एमई एमटेक होना चाहिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर है तो आप रेस्पेक्टिव ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहां पे भी सेम है कि आपको 500 मेगावाट से ऊपर के प्रोजेक्ट में जो है हाइड्रो पावर प्लांट में काम किए हो तो आप यहां पे एलिजिबल है। साथ ही एनवायरमेंट के लिए भी यहाँ पे जो बी बीटेक साथ ही एमई एमटेक चाहिए इन योर एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। यहाँ पे आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 ईयर का चाहिए। ठीक है, so overall percentage in your 10-12th board for general OBC and EWS category is 65%, और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए पास परसेंटेज यहां पे जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें अपर एज लिमिट का, तो जितने भी पोस्ट है अपर एज लिमिट इनका 32 ईयर्स है एज ऑन 1 अगस्त 2022। रिलैक्सेशन एंड कंसेशंस जो भी है हमारे एज में या मार्क्स में, तो एज में जो है +5 ईयर्स फॉर योर SC कैंडिडेट्स SC ST, +3 ईयर्स फॉर OBC,
एंड प्लस 10 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स यहाँ पे आपका जो है एलिजिबल है। ठीक है, बाकी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें तो पर्सनल इंटरव्यू है यहाँ पे आपका डायरेक्ट, और जो है यहाँ पे आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे या जॉब एक्सपीरियंस या पर्सनल इंटरव्यू, इसी के बेसिस पे आपको सिलेक्ट यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो हेल्थ स्टैंडर्ड नॉर्मल जो भी पीएसयूज में रहते हैं, मंथली कंपेंसेशन यहाँ पे फिक्स्ड है आपका 60,000 पर मंथ, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन अगर हायर है तो फिर यहां पे आपका जो सैलरी है इट विल बी नेगोशिएबल, और यहां पे एवरी ईयर आपको 8% का एनुअल इंक्रीमेंट भी मिलेगा। ठीक है, ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर का सर्विस जब आप करेंगे, प्लस यहां पे टीएडीए वगैरह और भी बहुत सारे पर्क्स यहां पे है जो कि आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 600 रुपीज, बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए यहां पे कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है आप लोगों का। टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी नॉर्मल है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आपका जो है फिक्स टर्म बेसिस पे है, तो इनिशियली आपका जो है फॉर 1 ईयर होगा, उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपका जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा, बट 5 ईयर से ज्यादा यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपका जो है आपको लीव मिलेगा, सिलेक्टेड 12 कैजुअल डे लीव्स आपको हर साल मिलेंगे। ठीक है, और 2 ऑप्शनल लीव भी है यहाँ पे। टीएडीए जैसे मैं आपको बोला हूं यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही आपको एकोमोडेशन या एचआरए भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन, इंडियन नेशनल्स एलिजिबल है, फुल टाइम आपका होना चाहिए, एज एंड एक्सपीरियंस विल बी ऑन 1 अगस्त 2022। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे बोल दूं कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट पीएसयूज में अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट पीएसयू में हैं तो आप जब इंटरव्यू देने आएंगे तब आपको यहाँ पे एनओसी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो कि 18 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पीएसयू में काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी लेके आना पड़ेगा ड्यूरिंग योर पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी अगर आप लोगों को क्वेरी रहता है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा। अगर नहीं हो पाता है तो आप ये वाले मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, या ये फोन नंबर पे आप फोन करके भी बात कर सकते हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इन योर ऑफिस आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स का अगर बात करूं तो ये जो नोटिफिकेशन है ये लाइव हुआ है 20th जुलाई एंड इट विल बी लाइव टिल योर 19th अगस्त टिल 5:30 PM, और लास्ट डेट आपका फी पेमेंट के लिए 21 अगस्त रहेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिंक कहां पे अप्लाई करना है, कैसे करना है, ये सब नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।